नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आज 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 10 जिसका नाम है एकलव्य से कथा, इसका प्रश्न अभ्यास करने वाली हूँ। तो ये है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है उचितम पदम चित्वा उत्तरत। उचित पद चुनकर लिखिए। एकलव्यः कः आसीत्। एकलव्य कौन था। भिल्लः बालः। कः कथां पठति स्म। शिवेनः। एकलव्यस्य रुचिः कस्याम् आसीत्। एकलव्य की रुचि किसमें थी। धनुर्विद्यायाम। धनुर्विद्या में। घ आचार्य द्रोणः कान् पाठयति स्म। राजपुत्रान्। आचार्य द्रोण किनको पढ़ाते थे। राजपुत्रों को। अगला प्रश्न है ङ कः आचार्यस्य मूर्तिम् अरचयत्। किसने आचार्य की मूर्ति बनाई। एकलव्यः। एकलव्य ने। प्रश्न 2 रेखांकित पदम आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। मूर्तिम साक्षात्कृत्य स धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्। तो इसका प्रश्न इस प्रकार से होगा। कम साक्षात्कृत्य स धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्। इसके बाद ख भाग कौरवः पांडवानां कुक्कुरः तम दृष्ट्वा अभषत। केशां कुक्कुरः तम दृष्ट्वा अभषत। प्रश्नवाचक चिन्ह। एकलव्यः बाणैः तस्य मुखम् असीव्यत्। एकलव्यः कैः तस्य मुखम् असीव्यत्। आचार्यः द्रोणः तस्य प्रार्थनाम् अस्वीकृतवान्। कः तस्य प्रार्थनाम् अस्वीकृतवान्। प्रश्नवाचक चिन्ह। आचार्यः तं गुरुदक्षिणां दातुम् अकथयत्। आचार्यः तं किं दातुम् अकथयत्। प्रश्नवाचक चिन्ह। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। जैसा आपको निर्देश दिया गया है उसके आधार पर आपने लकार परिवर्तन करना है। सह एकाम कथाम पठति स्म। इसको लृट लकार में परिवर्तित करना है तो हो जाएगा सह एकाम कथाम पठिष्यति। एकलव्यः द्रोणस्य शिष्यः अस्ति। तो इसको लंग लकार में जब बदलेंगे तो हम क्या बना सकते हैं इसका। एकलव्यः द्रोणस्य शिष्यः आसीत्। ये वाक्य बनेगा। कुक्कुरः तम दृष्ट्वा अभषत। इसको लट लकार में लिखना है। कुक्कुरः तम दृष्ट्वा भषति। अहम गुरुदक्षिणां वाञ्छामि। अहम गुरुदक्षिणां वाञ्छामि। लोट लकार में वाञ्छानि हो जाएगा। स तस्य मूर्तिम रचयति। स तस्य मूर्तिम अरचयत। लंग लकार में इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद प्रश्न 4 है उचितम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। माता मह्यम दुग्धम। दा धातु से बन जाएगा ददाती। माफ कीजिए यहाँ पर लोट लकार है। ददाती जो है लट लकार का रूप है तो ददाती के स्थान पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ददातु। ददातु क्योंकि लोट लकार में ददातु बनेगा। ददाती जो है लट लकार में बनता है। इसे आगे देखते हैं अब। ख स आचार्यस्य मूर्तिम अरचयत। रच धातु है लंग लकार में क्या बनेगा अरचयत। अब धू धातु लिट लकार का प्रयोग करना है इस वाक्य में। अर्जुनः एव श्रेष्ठः धनुर्धरः। लिट लकार में बनेगा भविष्यति। कुक्कुरः तम दृष्ट्वा अभषत। अहम तु राजपुत्रान्। पठ धातु लट लकार में बनेगा पठामि। संधिम कुरुत। संधि कीजिए। प्रति जमा अवदत प्रत्यवदत। न जमा उचितम नोचितम। विस्मितः जमा भूत्वा विस्मितो भूत्वा। न जमा अस्ति नास्ति। एतत् जमा अर्थम एतदर्थम। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है महाभारत प्राचीन ग्रंथ है। तो इसको संस्कृत में आप किस प्रकार से लिखते हैं। महाभारतः प्राचीनम ग्रंथः वर्तते या अस्ति। वर्तते के स्थान पर आप अस्ति भी लिख सकते हैं। महाभारतः प्राचीनम ग्रंथः अस्ति। इस ग्रंथ में कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। अस्मिन् ग्रंथे कौरव पांडवानां युद्धस्य वर्णनम अस्ति। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। द्रोणाचार्यः तेषां गुरुः आसीत्। वे केवल राजकुमारों को पढ़ाते थे। स केवलम राजपुत्रान एव पाठयति स्म।
एकलव्य एक भील बालक था। एकलव्यः एकः भिल्लः बालः आसीत। और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।